ओम गणेश हर हर महादेव। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और संध्या काल के समय, चाहे वो प्रातः की संध्या काल हो, मध्याह्न काल की संध्या काल हो या फिर सायं काल की, लेकिन विशेष रूप में जो सायं काल की संध्या का समय बताया है, जिस समय पर सूर्य का अस्त होना और चंद्र का उदय होना, और जिस समय में सबसे ज़्यादा आसुरी शक्ति भी काफ़ी जागृत होती है धीरे धीरे, और जो भी नेगेटिविटी होती है कि एटमॉस्फेयर में फैलने लगती है, उस समय पर कुछ ऐसे काम है जो कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। अन्यथा वो चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना करे, वो दुख दरिद्रता को, विनाश को पूरे वंश के साथ लेकर डूबता ही डूबता है। ऐसे कौन से काम है जो संध्या काल में नहीं करने चाहिए, वो आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, संध्या काल के समय संभोग नहीं करना चाहिए। संध्या काल के समय संभोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा उस समय में अगर कोई भी मनुष्य संभोग करता है, उसमें भी संतानोत्पत्ति, उसी समय में अगर संतान प्राप्ति हेतु कोई संध्या काल में संभोग करके संतानोत्पत्ति करेगा, उसकी संतान में भी कहीं ना कहीं बाधाएं, दिक्कतें और कई प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे। उसके अलावा जो कोई भी मनुष्य संध्या काल में संभोग करता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहेगी और वह रोगों को प्राप्त होंगे। तो संध्या काल में कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, शयनम, संध्या काल के वक्त कभी भी सोना नहीं चाहिए। और ये आपने भी सुना होगा, जो भी माँ बाप है वो अवश्य बच्चों को बोलते ही होंगे कि अभी संध्या काल का समय है, सोना नहीं चाहिए। तो संध्या काल के समय कभी सोना भी नहीं चाहिए। अगर कोई मनुष्य, हाँ, कोई बीमार है, अस्वस्थ है, वो एक अलग कारण हो सकता है, लेकिन स्वस्थ लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, संध्या काल के समय सोना भी नहीं चाहिए। और ना केवल सोना, जो नॉर्मली कैजुअली जो लेटते भी है, लेटना भी नहीं चाहिए। अन्यथा पितृदोष को भी वह प्राप्त होते हैं, ग्रह भी कुरूपित होते हैं, और उसके अलावा घर में दुख दरिद्रता का वातावरण प्राप्त होगा। उसके अलावा संध्या काल के समय कभी भी घर में क्लेश, चिल्लाना, झगड़ा करना, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा पितरों का आशीर्वाद कभी प्राप्त होगा ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा, पितरों का आशीर्वाद कभी भी प्राप्त नहीं होगा अगर संध्या काल में घर में क्लेश, मारपीट, लड़ना, झगड़ना, चिल्लाना ये सब किया तो। चौथा, संध्या काल के समय बिना पैर धोए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। घर में कहने का मतलब है कि घर में आइए ठीक है, लेकिन पैरों को धोए बिना घर में जाकर संध्या काल के समय भोजन आदि करना या भगवान का स्मरण ना करना, यह भी एक बहुत बड़ा दोष है। कहने का तात्पर्य है कि इस नियम में एक, संध्या काल के समय बिना पैर धोए घर में प्रवेश कभी भी मत कीजिए। दूसरा, संध्या काल के समय उस समय पर भोजन करने भी नहीं बैठना चाहिए। एटलीस्ट जब तक संध्या काल है उस समय पर भोजन करना वर्जित है। अन्यथा वह शरीर जो होता है वह रोगों को प्राप्त धीरे धीरे करके होने लगता है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नियम है, जब भी संध्या काल होती है सायं काल में, देश काल अनुसार अब संध्या काल क्या होता है, दो संधियों का काल, उसे संध्या काल कहा जाता है। जैसे मानिए 6:30 बजे, एग्जाम्पल है, 6:30 बजे सूर्यास्त होने का समय है, और सूर्यास्त होगा तो चंद्र उदय और जो मतलब तारों का उदय होना, ये सारी चीज़ें होगी। तो जो संधि काल है वो 6:30 है। तो 6:20 या 6:25 से लेकर एटलीस्ट 6:45 या 6:50 तक, ये जो 15-20 मिनट है, उसमें केवल और केवल भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, भगवान के सामने बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, जपमाला, स्तोत्र पाठ आदि कीजिए। ये जो 15-20 मिनट होते हैं वह पूरे घर का वातावरण, पूरे परिवार का वातावरण और खुद का भी जीवन बदलने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है संध्या काल। और ऐसे समय में, इतने महत्वपूर्ण समय के अंदर अपने आप को कंट्रोल करके, अपने आप को, अपने मन को पवित्र चीज़ों में परो के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम उससे विपरीत जाएंगे,
तो जीवन और परिवार दोनों संघर्षों का सामना करेंगे। जीवन में सब कुछ उल्टा विपरीत ही होगा। तो याद रखिए, संध्या काल के समय में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको खास करके मुख्य रूप से बताई है वो कभी मत कीजिएगा, अन्यथा उसको ऐसा कहा जाता है कि देव स्वयं भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते अगर संध्या काल में ऐसे कुकर्म किए जाते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इसके अलावा जैसे हर एक प्रांत में कुछ अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, क्या संध्या काल के समय में इसके अलावा जो मैंने आपको मुख्य रूप से जो जो नियम बताए उसके अलावा आपके वहाँ कैसी मान्यताएं हैं, आप अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।